चलिए, हमें प्रश्न दे दिया गया है ना कि संख्या 3721 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 3721 है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो चलिए भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने का मतलब ये होता है ना कि किस संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे तो यह संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग विधि से अभी यहाँ पे ज्ञात कर देते हैं। हम लोग लिख देते हैं भाग विधि द्वारा, भाग विधि से हल करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं और गुणनखंड विधि से निकालते हैं। चलिए इस प्रकार से 2 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस संख्या को लिख देते हैं 3721 और पीछे से हम लोग क्या करते हैं, मतलब इकाई स्थान से हम लोग 2 का जोड़ा बनाते आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई स्थान से हमने बनाया तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, यहाँ पे 2। तो यहाँ पर ना इकाई स्थान से यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे 2 का हमें जोड़ा मिल गया। यदि मान लेते हैं यदि 5 संख्या रहता है ना, जैसे मान लेते हैं कि 7 8 6 5 यहाँ पे 4, ऐसे इस प्रकार से कोई संख्या रहता, अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं ना, इस तरह 2 का जोड़ा बनाते हैं इकाई स्थान से 2 का इसका नहीं बना तो सिर्फ 1 का इसका बनाते हैं, है ना। इसी प्रकार से बनाते हैं इकाई स्थान से 2 का, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बना, यहाँ पर 2 का। अब यहाँ पर इस संख्या का हमें वर्ग लिखना रहता है, किसी संख्या का हमें वर्ग लिखना रहता है ना। तो और इससे अधिक नहीं है, इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 का 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, अधिक होने लगा। ठीक है, तो 6 बार लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पे 3 स्थानों पे लिखिए 6 6 6, यहाँ पे 3 स्थानों पे लिखते हैं 6। तो यहाँ पर यही हम लोग का वर्गमूल निकल रहा है। ठीक है, तो इसका 6 का 6 में गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं और इसको जोड़कर आगे हम लोग को ले जाना रहेगा। चलिए इसको घटा लेते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं। 37 में से 36 घटाएंगे 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर अब हम लोग दूसरा जोड़ा उतार देते हैं, 21 को हमने उतार दिया, अब 121 हो गया। अब इस संख्या को क्या कर लेते हैं, जोड़ लिया जाता है। यहाँ पे 6 में 6 जोड़ देंगे, यहाँ पे यह 12 हो जाएगा। तो अब हम लोग सिंपली अब यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग को कोई संख्या लिखना रहता है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली एक बार भी लिख देंगे ना, तो यहाँ पर एक बार भाग ले जाएंगे तो चला जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, 1 का इसमें 121 में गुणा कर देंगे तो ये आ गया 121। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग को इस संख्या का वर्गमूल यही 61 ही निकल कर आया, यही शेषफल 0 हो गया। तो जो भी संख्या आपके पास रहे इकाई स्थान से इस तरह से 2 का जोड़ा बना लेंगे और जो लास्ट अंक का बनेगा ना, तो यहाँ पर हम लोग को किसी संख्या का वर्ग लिखना रहता है ना, और किसी संख्या का वर्ग लिखना रहता है। और देखिए 3 स्थानों पर लिखते हैं हमेशा, यहाँ पर जितनी बार आप भाग ले जा रहे हैं यहाँ पर लिखना रहता है, 3 स्थानों पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं और इनको जोड़ करके यहाँ पर, और इसका यहाँ पे 6 तो लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग को 37 था ना, तो यहाँ पर 6 का 6 में गुणा कर देंगे, 6 6 का 36 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 का 7 में गुणा करते हैं तो 49 हो जाता, तो इससे अधिक हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संख्या रहता है इसे अधिक नहीं ले जाते हैं, इसे कम में ही ले जाते हैं और किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 6 बार ले गए, 6 का 6 में गुणा कर दिया तो 36 आ गया। ठीक है, जो कि 37 से कम था, है ना, बराबर भी रहता तो हम लोग ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर इसके बराबर होना चाहिए, जो भी यहाँ पर संख्या उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए, है ना, और किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या 6 था, 6 का 6 में गुणा कर देंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 बार भाग, जितना बार भाग ले जा रहे हैं वो यहाँ पर लिखते रहिए। ठीक है, 6 6 का 36 हो गया, घटा दिया तो 1 आ गया, फिर 21 उतार दिया गया, है ना। अब यहाँ पर इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जोड़कर इसको लिख देते हैं। ठीक है, 12 आ गया। अब फिर आपको यहाँ पर और यहाँ पर संख्या लिखना रहता है। ठीक है, अब ऐसा हम लोग को यहाँ पर संख्या लिखना रहता है, 1 लिखना रहता है। तो यहाँ पर 1 हमने लिखा ना, तो यहाँ पर 121 हो गया, है ना। यदि 2 बार हम लोग भाग ले जाते हैं तो ये 122 हो जाता है। ठीक है, दो बार यदि हम लोग लिख लेते तो यहाँ पर 121 था, तो हम लोग सिंपली एक बार ही ले जाएँ। ठीक है, एक ही बार भाग ले जाएँ, 121 में 1 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 121 ही आ गया। ठीक है, एक ही बार में क्या हो गया, विभाजित होकर 0 हो गया। यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, और यदि आगे संख्या रहता है ना तो आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना 122 आ जाता। फिर हम लोग आगे संख्या रहता तो ले जाता, लेकिन यहीं पर 0 हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे इसका वर्गमूल निकल कर आया कितना, 3721 का 61 निकल कर आया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3721 का वर्गमूल कितना, इस तरह से हम लिख देते हैं, वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं, धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएगा। ठीक है, 3721 का हम लोग को निकल कर आए कहीं यही प्लस माइनस 61 आएगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पर ना धन 61 का 2 बार गुणा कर देंगे तभी यही संख्या मिलेगा। ठीक है, 3721 मिलेगा। यदि ऋण 61 का भी आप 2 बार गुणा कर देंगे ना तो यही संख्या मिलेगा। ठीक है, 3721।
3721 का वर्गमूल हम लोग का निकल कर आया धनात्मक ऋणात्मक 61। ठीक है, धन 61 का अभी आप 2 बार गुणा करेंगे, इस संख्या का वर्ग करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, धन 61 का करेंगे तभी भी, और ऋण 61 का 2 बार गुणा कर देंगे तभी भी यही संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 3721 का वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक 61 निकल कर आया। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।